बेस्ट एसआईपी डेट। आखिर बेस्ट एसआईपी डेट कौन सी होती है? यदि आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। मैं आपको एक्चुअल डेटा के आधार पर बेस्ट एसआईपी डेट के कंक्लूजन पर लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बेस्ट एसआईपी डेट के ऊपर अपनी ओपिनियन भी रखूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। एसआईपी डेट को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि एसआईपी डेट के आधार पर ही हमें एनएवी अलॉट होती है। ये एनएवी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होती है। जिस दिन एसआईपी हमारे बैंक से डेबिट हुई है उस दिन की एनएवी के आधार पर ही हमें यूनिट्स अलॉट होती है। एसआईपी डेट के दिन जितनी एनएवी कम होगी उतनी अधिक हमें यूनिट्स अलॉट होगी और इन फ्यूचर हमें अधिक बेनिफिट होगा। जैसे कि आज मैंने 1 तारीख को किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये डाले हैं। उस दिन उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपये चल रही थी, तो मुझे 1000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 10 यूनिट्स अलॉट होगी। लेकिन 5 दिन के बाद में आपने भी उसी सेम म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये डाले, लेकिन मार्केट में डाउनफॉल की वजह से एनएवी गिरकर 80 रुपीज़ पर आ गई, तो आपको यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि 12.5 यूनिट्स अलॉट होगी। तो यहाँ पर मुझे 10 यूनिट्स मिली है और आपको 12.5, तो इसका मतलब हुआ कि आपको म्यूचुअल फंड सस्ते में मिला है, जो कि फ्यूचर में आपको अधिक बेनिफिट देगा। इसी वजह से इन्वेस्टर्स एसआईपी डेट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। चलिए अब हम कुछ म्यूचुअल फंड्स का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कौन सी एसआईपी डेट ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमने इस म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले 1000 रुपये मंथली की एसआईपी स्टार्ट की होती तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये का होता, जिसमें मैंने 5-5 दिन के अंतराल में एसआईपी डेट का सिलेक्शन किया है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न 20 तारीख को बने हैं और लोएस्ट रिटर्न्स 10 तारीख को। लेकिन 10 सालों के लंबे पीरियड में भी इनके रिटर्न्स में 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। यदि आप यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी यदि हमने सेम 1000 रुपये की एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो अलग अलग तारीखों पर इस प्रकार के एनुअलाइज रिटर्न्स होते हैं। तो इस स्मॉल कैप फंड में 25 तारीख सबसे बेस्ट एसआईपी डेट आ रही है, जबकि लोएस्ट रिटर्न वाली डेट 5th है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, जिसमें हम कोटक ब्लू चिप फंड का डेटा देखेंगे। इस वाले म्यूचुअल फंड में भी 20 तारीख वाली एसआईपी सबसे अधिक एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे रही है, जबकि पहली तारीख को सबसे लोएस्ट रिटर्न बन रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी का कंक्लूजन निकाला जाए तो यहाँ पर पहली और 30वीं तारीख बाकी सभी एसआईपी डेट्स के मुकाबले थोड़े कम रिटर्न बनाकर दे रही है, जबकि 20 तारीख और 25 तारीख वाली एसआईपी सबसे बढ़िया रिटर्न्स निकाल कर दे रही है। दोस्तों एसआईपी के लिए कौन सी डेट बेस्ट रहती है, इसके लिए प्रामाणिक रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो डेटा मैंने यहाँ पर लिया है यदि उसे थोड़ा और ब्रॉडर किया जाए तो शायद हमें अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट रूप से इन्वेस्ट करना होता है। हम एसआईपी करते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मार्केट को टाइम करने का कोई प्रयास नहीं करना होता। अगर आप किसी डेटा के कंक्लूजन के हिसाब से कोई डेट चुन भी लेते हैं तो भी लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मेनली आप 2 प्रकार के इन्वेस्टर हो सकते हैं, जिसमें पहला आपके पास में मंथ एंड आते आते सफिशिएंट पैसा बचता ही नहीं है। तो इस केस में जैसे ही आपकी सैलरी आए आपको अगले 5 दिनों के अंदर अपनी एसआईपी की डेट रख लेनी चाहिए। जब आप बिना अपनी एक भी एसआईपी मिस किए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। दूसरी ओर यदि आप कोई ऐसी डेट चुन लेते हैं जब आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं बचता तो आप कई बार अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट को डिफ़ॉल्ट करेंगे। इससे आपको बेस्ट एसआईपी डेट चुनने का फ़ायदा तो नहीं बल्कि नुकसान और हो जाएगा, क्योंकि एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस करने से आपकी कॉस्ट एवरेजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास में पूरे मंथ अपनी एसआईपी के लिए सफिशिएंट पैसा रहता है। तो ऐसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी एक से ज़्यादा एसआईपी चल रही है तो आप अलग अलग तारीख भी चुन सकते हैं। इससे आपको डिफरेंट मार्केट सिचुएशन की एनएवी प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों मेरी राय में लॉन्ग टर्म में एसआईपी डेट का कोई विशेष मायना नहीं है। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो उसी के आधार पर आपको एसआईपी डेट सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी में कॉस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कलेक्शन ऑफ यूनिट्स।
और ये कलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप अपनी SIP को रेगुलर रख पाएंगे। और यदि आपको अपनी NAV की कॉस्ट को कम करना ही है तो जब भी मार्केट 5-10% से करेक्ट हो तब थोड़ा बहुत पैसा जैसे कि 500-1000 रुपये आप अपनी एग्जिस्टिंग SIP में डाल सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।